कल जो मैंने आपको टॉपिक बताया था अर्थमेटिक मीन आपने पढ़ा था, लेकिन डाटा अनग्रुप। डाटा क्या था? अनग्रुप। आज हम अर्थमेटिक मीन को फाइंड करेंगे, लेकिन डाटा अनग्रुप होगा। मैं डाटा आपने लिखा हो, आपके पास उसमें क्लास इंटरवल दिए हो। पहली क्लास है 1 से लेके 5 तक, अगली है 6 से लेके 10 तक, 11 से लेके 15 तक, 16 से लेके 20 तक। क्लास इंटरवल आगे उसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी की जगह ये भी लिख सकते हो, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। सही है? उसने कुछ भी लिखा होगा नंबर्स में, तो वो आपके पास क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इसकी डेफिनेशन समझो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी वैल्यू जो किसी भी क्लास इंटरवल के क्रॉसपोंडेंस एग्जिस्ट करती है, ठीक है, पार्टिकुलर वैल्यू होती है, उसको हम एफ कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पहली क्लास है 1 से लेके 5 तक, दैट तो ये 4 है, ये 5 है, ये 6 और ये 1 है। तो उसने ये क्वेश्चन दिया होगा, ये डाटा है ग्रुप, यहाँ से आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना, ठीक है? तो सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए, क्या इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। बात समझ आ गई है कोई नहीं? तो अब देखो उसने हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसने फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है, फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है। देखिए हमें जो चाहिए सम का मतलब है समीशन करना, समीशन करना है। क्या समीशन? इधर ऐड करना है f और x को, यानी f और x के बिटवीन में कोई भी साइन नहीं है। अगर दो रकमों के दरमियान कोई भी साइन ना हो तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। इसका मतलब है f और x आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। पहले उनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उनको क्या करना है? प्लस। प्लस करने के बाद उसको फार्मूले में पुट करेंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, यहाँ तो प्लस दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यहाँ पर तो उसने x नहीं दिया होगा। तो ये पहले बात गौर से समझिए, x होता है, x को यहाँ पर बोलेंगे ये मिड पॉइंट। क्या है ये? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इज अनदर नाम ऑफ क्लास मार्क। मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी बोलते हैं। हम इसको डिनोट करते हैं यहाँ पर x से। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? इस क्लास का निकालो। लो यहाँ पर लो लिमिट क्या है? 1 प्लस अपर लिमिट क्या है? 5। इन दोनों को प्लस कर लूंगा और 2 पे डिवाइड करूंगा, इसकी डिवाइड करूंगा। मैंने आपको अर्थमेटिक मीन पढ़ाया था, उसमें भी ये एवरेज, एवरेज को कैसे फाइंड किया जाता है? जितनी रकमें होती हैं उनको प्लस करते हैं, उतनी नंबर्स पे क्या करते हैं? डिवाइड। तो इधर यहाँ पर कितने नंबर है? 2, तो 2 पे डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये जो हमारे पास मिड पॉइंट निकल आएगा फर्स्ट क्लास का। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? x ये मिड पॉइंट है, 6 बटा 2 क्या आता है? 3 आता है। 10 और 6 क्या होता है? 16। 16 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 8। क्या आ जाएगा? 8। 15 प्लस 1 16 और 10 क्या होता है? 26। 26 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 30। ये भी फॉर्म फाइंड करो, 20 और 30 36। 36 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 18। क्लियर है? ये आपके पास क्या निकल आया? मिड पॉइंट, जिसको हम किससे शो करते हैं? x के साथ। अब देखो हमें चाहिए समीशन, सम चाहिए, किसका चाहिए? fx का। अब यहाँ पर हमारे पास f अलग दिया हुआ है और x क्या दिया हुआ है? हम यहाँ पर एक कॉलम बना लेंगे, तो क्या बनेगा? fx, यानी f और x को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 4 3 का क्या होगा? 12। 8 5 का क्या होगा? 8 5 are 40. 13 6 का क्या होता है? कैलकुलेट कर लो। 13 6 3 का 18, 78, 1 कैरी आ जाएगा, 78, 6 और 1 7 78। 18 1 का क्या होता है? 18. फौरन मुझे प्लस करके बताओ कैलकुलेटर पे, इन सब वैल्यूज को ऐड करो, मुझे बताओ क्या आता है। यहाँ पर लिखूंगा समीशन f 148. इज इक्वल टू 148. 148। 148। क्या दिमाग यहाँ पर आप कर लेंगे 148 डिवाइडेड बाय, इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है नीचे? Sum. सम किसका? F का। किसका? F का। सिग्मा f। यानी अब इसका मतलब f को प्लस करूंगा, प्लस करो
6 और 4 16 16 आता है 15 लेके आ जाएगा 16 16 आ जाएगा सिग्मा f सिग्मा f किसके इक्वल आ जाएगा 16 तो यहाँ पर 16 को पुट कर दिया अब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर लो 148 9.25 9.25 25 पॉइंट्स के बाद जो वैल्यू होती है उसको 25 भी बोलते हैं तोड़ के बोलते तोड़ के हैं बोलते हैं 25 क्लियर है Yes, ये sir. हमने अरिथमेटिक मीन को ग्रुप डेटा से सॉल्व कर दिया उसने क्वेश्चन दिया होगा यहाँ से देखो एक और मैं क्वेश्चन अपने से लिखता हूँ अगर उसने क्वेश्चन ऐसे दिया हो x पहले दिया हो और फ्रीक्वेंसी दी हो तो फिर ये ज्यादा आसान हो जाता है बैठ कर उसने ये दिया हुआ है 0 से लेके 10 तक वैल्यू ये दिया हुआ है 2 4 6 7 और 1 अब दूसरा जो भी है सही है तो इसमें ज्यादा आसान है f और x को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आपके पास प्लस करके फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे और f को प्लस करके फार्मूले में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया बहुत दफा क्वेश्चन ऐसे देता है और बहुत दफा क्वेश्चन ऐसे देता है आप परेशान ना हो जाएंगे यहाँ पर उसने क्लासेस कोई नहीं दी तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा अगर उसने मिड पॉइंट को पहले दिया होगा क्लियर है Yes, sir. बाकी क्वेश्चन आपने